हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मीणा समाज और लसारिया जनजाति के आंदोलन के बारे में। तो ऐसा था कि ज्यादातर जयपुर में ज्यादातर जिसकी जनसंख्या ज्यादा है वो मीणा समाज है। और मीणा समाज में वहां पर सबसे पहले राजा महाराजा ही स्थापित करते थे, लेकिन वहां पर ऐसा हुआ कि कछवाहा राजवंश आ गया। कछवाहा राजवंश के कारण वह मीणा समाज हार गए। तो मीणा समाज आक्रोशित होकर कछुआ राजा के पास गए। उन्होंने कहा अरे चिंता मत करो, जो बड़े बड़े जो मीणा किसान नेता थे, मतलब नेता थे, किसान नहीं, तो जो राजा महाराजा थे उनको जमीन दे दी, तो उनको कुछ बोल दिए मीणा जमींदार, जो किसान बने। और कुछ मीणा लोग ऐसे थे, उनको चौकीदार नियुक्त किया गया, ठीक है, राज्य की सुरक्षा के लिए। अंग्रेजों के आने के बाद चौकीदार मीणा बेरोजगार हो गए, जिससे कुछ लोग चोरी डकैती करने लगे। 1924 में अंग्रेजों ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाया, इसमें मीणा समाज को शामिल किया गया। और 1923 में जयराम पेशा कानून बनाया गया, जिसके तहत हर उम्र मतलब 12+ से उम्र के मीणा महिला और पुरुष को रोजाना थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। इस बात से मीणा समाज में बहुत नाराजगी फैली और आक्रोशित होकर उन्होंने चौकीदार मीणाओं को इसका जिम्मेदार ठहराया। अब 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन हुआ। इसमें जयराम पेशा कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया। 1944 में मीणा सुधार समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष बंशीधर शर्मा और मंत्री थे राजेंद्र कुमार अजय। अप्रैल 1944 में राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना पर मीणा समाज को का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक सभा में जैन मुनि मगन सागर महाराज ने की गई थी। मुनि मगन सागर महाराज ने मीणा समाज को प्राचीन मूल की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि उनका संबंध भगवान विष्णु के प्रथम मत्स्य अवतार से है। आप क्या चोरी डकारी कर रहे हो, ये तो आप तो भगवान के अवतार हो। उन्होंने मीन पुराण नामक ग्रंथ भी लिखा और मीणा जाति को मत्स्य जनपद के प्राचीन क्षत्रिय शासकों के रूप में वर्णित किया गया। मुनि मगन सागर ने मीणा समाज को इस अवतार से जोड़ते हुए बताया कि मीणा शब्द मीन मछली से उत्पन्न हुआ है, इस अवतार का प्रतीक है। ये इस प्रकार मीणा समाज को भगवान के प्रथम अवतार से जोड़कर उनकी उत्पत्ति को दिव्य बताया। मीणा समाज में आत्मगौरव और संस्कृति पहचान दिलाने की दिशा की गई। ये एक ऐतिहासिक कदम था। और 28 अक्टूबर 1946 में बगावास गांव में जयपुर में सम्मेलन हुआ, जिसमें 26,000 मीणा इकट्ठित हुए थे। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी जो चौकीदारी की जो सेवा करते थे वो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और इस दिन को क्या बोला, मुक्ति दिवस बोला। और 1952 में जयराम कानून समाप्त किया गया। इसमें हीरालाल शास्त्री और टीकाराम पालीवाल की मुख्य भूमिका रही। छोटेलाल झरवार, महादेव पड़वी, जवाहरलाल नेहरू ने मीणा जाति सुधार समिति बनाई और समाज सुधार के प्रयास करे। ठक्कर बापा जो थे वो जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखकर मीणा आंदोलन की जानकारी दी। उस समय जयपुर के राजा थे सवाई मानसिंह सेकंड और जयपुर के संस्थापक कौन थे, सवाई जयसिंह। आधुनिक जयपुर के निर्माता कौन है, मिर्जा इस्माइल। आप याद रखना। अब आते हैं गरासिया जनजाति का आंदोलन। गरासिया जनजाति का आंदोलन, यह आंदोलन मुख्य रूप से डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी बहुल वागड़ क्षेत्र में हुआ। इसमें भील समुदाय द्वारा सामाजिक सुधार व जागरूकता के लिए किया गया एक छोटा सा प्रभावशाली आंदोलन था। इसका उद्देश्य आदिवासी समाज में व्यापक कुरीतियों को दूर करना, आत्मसम्मान की जागृत करना। संत मावजी का जन्म डूंगरपुर जिले के सामला गांव में हुआ और ब्राह्मण जाति से थे, लेकिन उन्हें आदिवासी समाज में उनके विष्णु के 10वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। उन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना करी, जो कि सत्य, अहिंसा, आध्यात्मिक जागृति पर आधारित था। संत मावजी ने चोपड़ा ग्रंथ की रचना की, जिसे आदिवासी का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। उन्होंने ग्रंथ सोम माही जाखम नदी के त्रिवेणी संगम पर बागेश्वर धाम में लिखा था। बागेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है। यह संत मावजी का तपोभूमि रही है। माघ पूर्णिमा को यहाँ मिसाल मेला लगता है
जिसे आदिवासियों का कुंभ, बागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। इस मेले में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के हजारों आदिवासी श्रद्धालु शामिल होते हैं। और दीपावली पर आदिवासी चोपड़ा ग्रंथ को बाहर निकालकर उसकी पूजा और सफाई करते हैं। इनकी परंपरा श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने जीवन काल में लगभग 17,66,000 वाणी दी, जिसे बाखड़ी कहा जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।